आदरणीय दर्शकों, ज्योतिष प्रणाम के साथ तीसरी युति में हम बृहस्पति के साथ राहु को ले रहे हैं। बृहस्पति शुक्र, बृहस्पति शनि आप सुन चुके हैं, देख चुके हैं। और बृहस्पति राहु की थोड़ा सा विचित्र है कि राहु बुद्धि का वो क्लाइमेटिक कंडीशन है जो हर तरह का विटामिन बुद्धि को देता है, जिसमें वो सन्यासी भी बना सकता है, धूर्त भी बना सकता है, आपको फुटपाथ माफिया, भूमि माफिया, गली माफिया, रोड माफिया, मार्केट माफिया, जल माफिया, खनन कानी, रेत माफिया, खान माफिया, जितने भी हो सकते हैं, मानव तस्करी तक का अधिकार राहु अपने पास रखते हैं। बृहस्पति बौद्धिक सद्गुणों का मालिक उनके साथ है, स्वामी। प्रथम जो पत्री है वह वृष लगन की स्थिर लगन है। इसमें छठे भाव में बृहस्पति और राहु की युति बनी है। अष्टम में मंगल शनि है। बुध शुक्र और चंद्रमा नवम भाव में, सूर्य दसम स्थान में है, राजा अपने राज सिंहासन में, राज दरबार में है। स्थिर लगन आती है जब लगन स्थिर होती है, तो 12वें भाव में इनके केतु है। ये इनके पत्री है। यहाँ थोड़ा सा हम बारीकी देखते हैं। अष्टम भाव से संबंध जब भी मंगल का हो जाता है तो व्यक्ति को गूढ़ विद्याओं का मालिक, एक अन्वेषक, एक शोधक बना देता है। वह रिसर्च बहुत अच्छी करता है। आप एक बहुत अच्छे ज्योतिषी रहे और 3 पुस्तकें आपने ज्योतिष को दी। हम यह देखते हैं कि एक तरफ राहु है सप्तम भाव के, और सप्तम का मालिक जो है वो अष्टम में जाता है। रहस्य लौ में से एक बात कहते हैं अपने सूत्र में, अपनी संहिता में, कि सप्तमेश जायते षष्ठे चाष्टमे यदा कामनी सक्रोधा भवेत नित्य प्रति सुखम न लभ्यते किंचित सुखम प्राप्त। यानी सप्तम भाव का जो सुख है वो बहुत कम मिलता है। महर्षि लोमस का ये सूत्र है, जो आज भी है। उनके सामने से 100 ब्रह्मा कम से कम निकल गए होंगे, आज भी है महर्षि लोमस। जब एक युग व्यतीत होता है तो उनका एक बाल गिरता है, लोम यानी बाल, इसलिए वे आज भी है। अष्टम में सप्तमेश गया है, और वह गया है शनि के साथ, अर्थात भाग्य का मालिक अपने से द्वादश है और सप्तम का मालिक अपने से दूसरा है। दोनों तरफ स्थिति मारक हो जाती है। आपके 5 संतानें हुई, जिसमें से 4 पुत्र हुए, 1 पुत्र हुई, सबका विवाह आपने किया। पत्नी 78 में साथ छोड़ गई, और 2021 में आपने संसार छोड़ा। 43 साल आपने बिना पत्नी के व्यतीत किए, मकान बना के संतान को दिया, सबको पढ़ाया लिखाया किया। अब आप देखिए कि जो बुध और बृहस्पति और शनि की बृहस्पति और राहु की जो युति है वो छठे भाव में हुई। छठा भाव कंपटीशंस का है। कई सम्मेलनों में हमारे साथ रहे हैं। सप्तम का कारक पति होकर छठे में रोगी हो गया। दूसरा देखते ही 12वें भाव को है, और वक्री होकर के वो दूसरे भाव को कुटुंब के देखते हैं। कुटुंब का मालिक भाग्य स्थान में शुक्र के साथ है, जो कुटुंब का कारक शुक्र होता है। तो इनके 5 संतान होंगे, यानी कुटुंब बहुत बड़ा रहा। सबके 2-2, 3-3 बच्चे हुए। सूर्य दिसंबर में सरकारी नौकरी की तबादला होता रहा, घर के आसपास आते जाते रहे। ये इनकी पत्रिका दारोमदार है। सब छठे भाव में बृहस्पति राहु ने कंपटीशंस में तो इनको जिताया, लेकिन बारात का सुख जो सप्तम के लिए मिलता है उस ऐश्वर्य को काट दिया, वह नहीं मिला। एक बात और यह मानिए कि यहाँ पे अनुदित काल सर्प योग है। सभी ग्रह केतु और राहु के मध्य में आते हैं। दूसरी पत्री रहते हैं जो कन्या लगन की है, वह द्विस्वाभ लगन है। चतुर्थ में बृहस्पति राहु की युति है। छठे भाव में शनि शुक्र बुध चंद्रमा है। सप्तम में मंगल और सूर्य है। दसम भाव में केतु है। यहाँ भी वही योग है जो पहली पत्री में था। अग्नि तत्व के 2 ग्रह सप्तम भाव में है। यह लगन शनि के नवांश में है, बृहस्पति मंगल के नवांश में है, और राहु सूर्य के नवांश में है। कोई किसी में नहीं, सब अलग अलग है। मित्रता किसी की नहीं है, केवल मंगल और सूर्य के नवांश की है। लेकिन वहां ग्रहों में आपस में समझौता नहीं है, बृहस्पति और राहु में। पंचदा मैत्री ये कहती है कि यदि ग्रह एक साथ हो या परस्पर केंद्र से मध्य में आ जाए तो वे मित्र हो जाते। शत्रु है तो सम हो जाएंगे, मित्र है तो अधिमित्र हो जाएंगे। या बृहस्पति और राहु मित्र हो जाते, मंगल और सूर्य मित्र हो जाते,
और 4 ग्रह जो सूर्य जो जिसमें चंद्रमा, शुक्र और बुध, शनि है, वे भी इनके मित्र हो जाते हैं। तो ये 8 ग्रह एक साथ मित्र है। केवल केतु नहीं होता, लेकिन केतु मंगल सूर्य का मित्र बन जाता है। इन चारों ग्रहों का नहीं होता है, बृहस्पति राहु का नहीं होता, केवल मंगल सूर्य का मित्र अकेला केतु होता है। अब ये 3 अलगाववादी ग्रह हो जाते हैं। 3 जब अलगाववादी ग्रह हो जाते हैं तो आप देखिए, आप एमएससी है और एक अध्यापिका है। ट्रेनिंग सेंटर में किसी से आंखें 4 हुई, वहीं दोनों ने मंदिर में विवाह कर लिया और आराम से रहे। 8 वर्ष तक इनको संतान नहीं हुई तो इनके पति ने कहा डॉक्टर से मिलते हैं। पत्नी झिझकते हुए डॉक्टर के पास जाती है। पंचम भाव जो पेट का है, सप्तम भाव जो लोअर एब्डोमेन का है, जहां से हम गुप्तांग शुरू होते हैं हमारे, वहां पे 2 अग्नि तत्व के मालिक हैं, सूर्य और मंगल, और उनका स्वामी राहु के साथ है, जिसका सप्तम से कोई संबंध नहीं होता है। बहुत दूर, यानी वहां से दशम गए 300 मीटर, 300 डिग्री दूर बैठे दोनों प्लेनेट। सप्तमेश 300 डिग्री दूर है। पंचम भाव जो पेट का है, उसका स्वामी छठे में गया, वह रोग स्थान में गया, यानी रोगेश रोग स्थान में है, और चंद्र लगन के साथ है। सूर्य लगन से 12वां है और लगन से छठा है, और छठा है तो जम लगन के साथ है, अर्थात कली यहाँ सब पे भारी पड़ जाते हैं। जो एक उबड़ खाबड़ ड्राई एरिया में रहते हैं। छठा भाव उस इलाके का है जहाँ सनसनाती हुई हवाएं चलती हैं, जहाँ रेत उड़ता है। दलदल अष्टम भाव से देखते हैं। रेगिस्तान छठे से होगा। बाग बगीचे भी छठे से देखते हैं। दोहरा नहीं, सुगंध भी छठे से देखते हैं। वो धूप बत्ती अगरबत्ती की खुशबू भी यही देखेंगे, इत्र भी यही से देखेंगे, लेकिन रेगिस्तान भी यही होता है, क्योंकि दशम से ये नवम है। इसलिए जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने इनको कहा कि आपको एमसी तो आती नहीं, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, आप माँ कैसे बनेंगी? पति ने कहा श्रीमती जी आपने मुझे बताया नहीं। कह जी प्रेम में बताने की जरूरत क्या होती है? वैसे बात ठीक थी। उन्होंने मुस्कुरा के लिया। आखिर अपनी साली यानी इनकी छोटी बहन की एक बेटी गोद ले ली और उसके साथ में आराम से जीवन यापन कर रहे हैं। जोड़ी बहुत अच्छी चलती है। जबकि 2 अंगारक ग्रह सप्तम भाव में है और वहां पे जल तत्व की राशि है, तो अग्नि शांत हो गई। बारीकी ये थी इसमें। तीसरी पत्री लेते हैं इसी परिप्रेक्ष में। संदर्भ ये है कि यह भी स्थिर लगन की पत्री है। जैसे पहली पत्री वृष लगन की थी, ये स्थिर लगन की पत्री है। सिंह लगन है, अग्नि तत्व प्रधान है। सप्तम भाव में शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध है। छठे में शुक्र है और अष्टम में चंद्रमा है। दशम भाव में बृहस्पति और राहु है। तीनों पत्रियों में लगभग एक ही योग है। इससे पहली पत्री में 4 ग्रह छठे भाव में थे, इसमें सप्तम भाव में है। दोनों ग्रह लगभग एक सा ही फल देते हैं। ड्राई एरिया के मालिक होते हैं ये। इनको सूर्य के कारण सरकारी नौकरी तो मिली। बृहस्पति चूंकि यहाँ अष्टमेश होके चंद्रगन से तीसरे गए और राहु भी यहाँ पे 11 में जाते हैं, तो राहु यहाँ बहुत अच्छा काम करते हैं। अपने पहले दृष्टिकोण में बृहस्पति ने अच्छा रिजल्ट दिया, राहु ने भी अच्छा दिया है। सूर्य पहले दृष्टिकोण के यानी कि मेष राशि के उच्च के हो जाते हैं, तो उसको भरपूर यानी भाग्य ने बहुत अच्छा साथ दिया है। इनको प्रशासनिक अधिकारी बना दिया। आप कभी हिमाचल में रहे, कभी मेघालय में रहे, कभी कच्छ में रहे, कभी गुजरात में रहे, कभी पंजाब में रहे, कभी कश्मीर में रहे, लेकिन जो इनका उत्तर प्रदेश प्रोविंस पड़ता है, उस प्रदेश में आपका ट्रांसफर नहीं हुआ। ये प्रयास उनको रही। इनकी वाइफ भी प्रशासनिक अधिकारी थी। दोनों का तबादला, ट्रांसफर एक स्थान पर नहीं हुआ। दोनों आपस में बहुत कम मिलते थे। द्वादश भाव का स्वामी अष्टम में हाउस ऑफ डेथ में है। दोनों में जल तत्व की राशि है, तो जल जब बढ़ जाएगा तो या तो बाहर आ जाएगी, तो प्रबल लेके चले आता है। ये स्थिति हुई। बस एक कष्ट ये रहा, बाकी कोई किसी तरह की कमी नहीं। एक बेटा एक बेटी के आप जरक है। बहुत अच्छा आपने कमाया, सम्मान रहा। सर्विस में कोई स्टोन इन्होंने नहीं छोड़ा, कभी किसी की उंगली नहीं उठी, कोई ऐसा पेपर नहीं जो इनसे गलत साइन हुआ या किसी ने करा लिया हो। बिल्कुल बेदाग रहे। सम्मान मिला, आपको पद्म श्री से नवाजा भी गया। इस पत्री में योग है। ये एक सूत्र है कि यहाँ आप देखिए कि बृहस्पति अपने पंचम भाव से बौद्धिक स्थान से छठे जाते हैं, तो कंपटीशंस में भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि स्थिर लगन में गए और राहु के साथ गए,
तो बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है, तत्क्षण फौरन उत्तर होता है बीरबल की तरह। ये काम यहाँ पे दोनों ग्रहों ने किया। इसके साथ मैं तीनों पत्रियों का समापन समारोह यही करता हूँ। आप वीडियोस देखते रहिए, खूब हंसे, फूलें फले। श्री हरि शरणम।